एक मीनार में दो तलवार, ये देखो इधर से। पुरानी चीजें मैं क्यों कलेक्शन करता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर आर्ट छुपी हुई है, और हम ड्राइंग टीचर के अध्यापक रहे हैं, और इसी के संदर्भ में ये चीजें हमें लुभाती रहती है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की डोगरा आर्ट है जो कि वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, ये बजा के दिखाता हूँ मैं, ये छत्तीसगढ़ के। अच्छा, ये भी म्यूजिक टाइप है? हाँ, ये बता देखो, दिखाता, ये पूरी साउंड रहती है। एक्चुअल में ये जब राजे महाराजा लोग लड़ाई करते थे ना, तो इससे बजा के शुरुआत करते थे, जूती से स्टार्ट कर, मतलब बजा के स्टार्ट बजा जाती थी, इसलिए इसको बजाते थे। फिर इसमें तो जी जोर भी पूरा लग गया। जोर तो लग गएगा भाई, चूरमा खाओ, हरियाणा वाले तो इस चीज के लिए फेमस है। ताड़ पत्थर वही होते हैं जिसपे हमारे बताया तो जी ताड़ पत्थर के बारे में पूरा बताया। देखो ये ग्रंथ लिखे हुए थे ना, ग्रंथ जो लिखे गए थे ये ताड़ पत्रों पे लिखे गए थे। ये देखिए, ये ताड़ पत्थर, ये यहाँ से निकल, ये देखो, आप दिखाओ, ये देखो लिखे हुए इन पे तो। हाँ, और ये एक प्रकार से एक चाकू होता था, नुकीला चाकू, उससे दबा दबा के ऐसे लिखते थे। जैसे आप भी देख सकते हो किसी पेपर पे आप कोई नुकीली चीज से कुछ भी लिखो ये तो वो कितने छप साल जाता है। पहले का सर? ये सर 2500 साल पुराने हैं। हाँ, ये तमिल भाषा में लिख रखे हैं? तमिल में लिखे हुए हैं। एक उसमें दो तलवार है? नहीं, देखो तालमेल बढ़ाना होता है, जो तालमेल नहीं बना जाता जूत बाजता है। अब इनमें देखो तालमेल तो कैसे बता, देखो ये देखो, ये एक मीनार है लेकिन तालमेल कैसे बने हो, देखो ये देखो। बिल्कुल ये उस टाइम बिजली तो कौन सी बिजली चला करता? बिजली नहीं थे, देखो इसमें मैंने मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, मैकेनिकल ऊर्जा देनी पड़ती है। हाँ, अंदर गिरारी होती है, उसमें मैं जैसे मैं ये चाबी घुमाना पड़ता है, चाबी लेनी पड़ती है, वो गिरारी चढ़ जाती है, और फिर जैसे उसको यहाँ से रिलीज करेंगे ना तो फिर ये घूमेगा। ये देखिए, ये देखिए, और फिर हम इसको यहाँ से इसको छोड़ दें और यहाँ से म्यूजिक बने। ये देखिए, यहाँ दिखाओ भाई, ये देखो कितना प्यारा म्यूजिक। पुराने गाने ये बजा करते थे, हिंदी गाने। हाँ, और एक और बात, ये पूरी सिटी में एक ही गाना होता था। यदि आपको दूसरा गाना सुनना है तो फिर पलट के लगाना पड़ेगा। अच्छा, उस तरह दूसरा बजेगा? हाँ, मतलब एक ही गाना है? इस सिटी में दो ही गाने होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो बदलियो जी उसमें। हाँ, कौन सा अब इसको यहाँ से तो बदल के देखेंगे, दूसरी तरफ से पलट के लगावांगे। फिर पलट के और हम ये रखेंगे, ये रख दिया, और फिर इसको यहाँ पहले इसको। और ये सुई लगा जिसका, ये खराब नहीं होते? ये कैसे? नहीं, खराब नहीं होते, इसके अंदर सांचे बने होते हैं, और ये सुई उसमें बैठ जाती है, और उसकी रगड़ने से ही म्यूजिक बनता है। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हो आराम से, जहाँ सांचे बने हुए हैं सुई को। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल है बाल संबंध रोड है, प्रोफेसर कॉलोनी सार में। हाँ, एक छोटा सा म्यूजियम मिला हमने, घर के अंदर ही बना रखा। बहुत ही अच्छा लगा हमने यहाँ आकर ना। पूरा देश का, पूरा हरियाणा का, देश विदेश का उरा दिल बसा है, क्योंकि उरा की जो चीज़ है मन मोहन वाली चीज़ है, जो हर आदमी देखना चाहता है, हर आदमी ने पढ़ा है लेकिन देखी नहीं है, वह सारी चीज़ उरा देखने में मिलेगी। जो अपना फिल्मों में देखी पुरानी चीज़ें, वो भी उरा आप देख सको, महसूस करो सको कि जो पहले चीज़ होया कर दी, पहले जो साउंड होया करता, पहले पैसे होया कर दे, बर्तन होया कर दे, किस तरह के होया कर दे, वह सारी की सारी चीज़ें एक छोटी सी जगह पे है, और एक म्यूजियम टाइप बना रखा जो बहुत ही सुंदर है। जिसने अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले बात करांगे आप एक मनोरंजन का जो अपना साधन था पहले का, तो वो आपने दिखा दिया एक बार। तो सबसे पहले मनोरंजन का साधन ये था, आज बहुत से फोन है, LED है, TV है, बहुत सी चीज़ है, लेकिन पहले है ये होया करता कि सन में था। सारी बातचीत है मास्टर जी अंदर करांगे। मास्टर विजेंद्र जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस चीज़ का पूरा शौक है, इन चीज़ों से इतना लगा हुआ, इतना प्यार है, पुरानी चीज़ें कहीं भी मिल जाओ उसके लिए इतनी भागदौड़ कर रहा है, दिन रात अपनी नींद खराब कर रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ अपने सामने आई है। इनकी मेहनत ही अपने सामने ये चीज़ लेके आई है। मास्टर जी, पहले तो ये बता दो, आप इतना किस तरह से पागल हो रहे इन चीज़ों के पीछे, जो एक तो एक चीज़ है, अपने म्यूजियम बना दिया आपने तो अपने घर में ही। सबसे पहले तो सभी को राम राम भाई, ये शौक है मेरा, और शौक में तो फिर दिन रात लगना पड़ता है ना। फिर शाम देखो सुबह देखो वो नहीं देखना होता, शौक पूरा करना होता, क्योंकि शौक पूरा करने से खुशी मिलती है। उसी संदर्भ में हम ये सब कलेक्ट करते रहते हैं। अगर बात करा जी पुरानी चीज़ें, बड़ी मुश्किल मिला जी, गाँव में मिल तो जावा है, लेकिन उसके लिए दिन रात एक करना पड़ा है।
कभी वहाँ फोन करो, कभी वहाँ करो, क्या पता कहाँ मिला है, जाओ वो आग बंदा नहीं मिला है। लेकिन किस तरह तक इकट्ठी करी आपने, देखा देखो। हाँ, देखो धीरे धीरे एकदम तो कुछ भी कलेक्शन में नहीं आता है। धीरे 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 आपको भागदौड़ करनी पड़ती है और वो नज़रिया आपको रखना पड़ता है। आप मान लेते किसी के घर में भी गए हैं तो कहीं कोने में कोई कोई चीज़ पड़ी रहती है। जैसे अपने हरियाणा के गाँव में देख लो, कहीं कुछ न कुछ खेती का या पुराने बर्तन भांडे कहीं कहीं मिलेंगे जरूर। मतलब वो वेस्ट में डाल रखे हाँ, हैं। टांड पर डाल रखे हैं, जैसे या कहीं छत पर डाल देते हैं। जैसे मान ले चरखाई है, लोग अक्सर छत पे रख देते हैं या घर की दीवार के ऊपर रख देते हैं। तो हमारी नज़र इस तरह रहती है कि भाई कहाँ पुराना सामान रखा है और फिर हम कलेक्ट करते हैं। आप तो कहीं भी जाओ ये देखो पुरानी चीजें कहाँ सी रखी हैं। तो ऐसा ही है भाई, जो दारू पीते हैं उनका तो ध्यान ठेकों पे ही होता है ना। तो हम कलेक्शन करते हैं पुरानी चीज़ों का, तो हमारा ध्यान यही होता है कि भाई जहाँ भी पुरानी चीज़ें मिलती है उसको संजोने का प्रयास रहता है ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़। पहले मनोरंजन का जी क्या साधन हुआ करता, सबसे पहले मनोरंजन का क्या साधन आया था? ये आपके सामने रखा हुआ जी, क्या नाम है जिसका? ये ग्रामोफोन है। और ये देखो मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। दर्शकों आपको कैसा लगे ये भी बताना और कमेंट में बोलना कि भाई ये इसको क्या बोलते थे। बोल तो मैं ही दूंगा क्या बोल। हाँ, ग्रामोफोन है। ये इसकी सीडी होती थी, है ना। हाँ जी, ये पत्थर की बनी होती है। हाँ, पत्थर की बनी होती है। और ये देखो, और इसके अंदर मैं और बता देता, इसमें सांचे बने रहते हैं जिससे म्यूजिक क्रिएट होता है। जैसे मैं यहाँ रखूंगा और ये बिजली पर उस टाइम बिजली तो कौन सी बिजली चले करता? बिजली नहीं, तो देखो इसमें मैंने मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। मैकेनिकल ऊर्जा देनी पड़ती है। हाँ, अंदर गिरारी होती है, उसमें मैं जैसे मैं ये चाबी घुमाना पड़ता है, चाबी लेनी पड़ती है। वो गिरारी चढ़ जाती है और फिर जैसे उसको यहाँ से रिलीज करेंगे ना तो फिर ये घूमेगा। ये देखिए, ये देखिए, और फिर हम इसको यहाँ से इसको छोड़ दें और यहाँ से म्यूजिक बनेगा। ये देखिए, यहाँ दिखाओ भाई, ये देखो कितना प्यारा म्यूजिक। पुराने गाने ये बजा कर जब हिंदी गाने। हाँ, और एक और बात, ये पूरी सिटी में एक ही गाना होता था। यदि आपको दूसरा गाना सुनना है तो फिर पलट के लगाना पड़ेगा। अच्छा, उस तरह दूसरा बजेगा। हाँ, मतलब एक ही गाना है। इस सिटी में दो ही गाने होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो बदलियो जी उसमें कौन सा? अब इसको यहाँ से तो बदल क्या देखेंगे, दूसरी तरफ से पलट के लगावांगे। फिर पलट के और हम ये रखेंगे, ये रख दिया और फिर इसको यहाँ पहले इसको। और ये सुई लगा है जिसका, ये खराब नहीं होता? ये कैसे? नहीं, खराब नहीं होते। इसके अंदर सांचे बने होते हैं और ये सुई उसमें बैठ जाती है और उसकी रगड़ने से ही म्यूजिक बनता है। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हो आराम से, जहाँ सांचे बने हुए हैं सुई घूम रही है, उसी से म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। और दूसरी साइड का म्यूजिक सॉन्ग ये है, मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं। थोड़ा दूर से दिखाइए, पूरा दिखा दो। देखो यहाँ तो ये सुई कैसेट घूम रही है, ये सुई लग रही इसके ऊपर और यहाँ से मतलब सॉन्ग आ रहा है। तो देखो अपने जो बुजुर्ग है वो भी मनोरंजन करा करते, यो मनोरंजन का साधन था उनका। खूब करते थे सर, खूब करते थे। अब तो अभी तो हम ऊपर ऊपर है, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमारी गहराई में लगे हुए थे। ये इसको हम कहाँ गए वो दिन? और इसको अभी यहाँ से बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया। ये यहाँ से ये कितना पुराना है मास्टर जी? सर ये तो 101 साल पुराना है। 100 साल? हाँ, इससे पुराने और भी अलग अलग डिजाइन के आते थे। अब 8% मेरे पास यही है। और जो पुरानी बात आती है तो फिर पुरानी चीज में आपको और भी चीजें जी पुरानी। हाँ, पुरानी ये देखो ना, ये देखो प्रेस पुरानी। फिर ये तो गर्म करने की जरूरत है कौन जी, इतनी भारी ना गर्म करनी पड़ा है, लेकिन कोयला जैसे कोयला लगा के उस पर रख के ये गर्म हो जाएगा, फिर इस कपड़े से पकड़ के फिर प्रेस करके कपड़े से पकड़े कर। इससे पुरानी भी एक और मैं दिखाता हूँ आपको। ये कितने पहले की है? ये जब आपके प्रेस की शुरुआत हुई ना, ये उसी टाइम की है। पहले तो आपने देखी थी आपके टाइम में? ना, मैंने कौन देखी है, बहुत पुरानी है भाई, ये ब्रिटिश काल की। क्योंकि हमने तो ये कोयले वाले तो देखी थी हमने। कोयले वाले, इसके बाद फिर ऐसी आई थी प्रेस। ये ऊपर ये क्या होता है, देखो इसमें ज्यादा हीट हो जाती है ना, हाँ। तो इसके थ्रू निकल जाती है, या फिर मान ले आग में धुआं वगैरह वो भी निकल जाता है। ये हीट निकालने के लिए होता है, क्योंकि इसके कोई हीट निकलने का कुछ था नहीं। जैसे फिर यहाँ कुछ समस्या आई, वहाँ उन्होंने महसूस करी, तो फिर ये एडवांस, हाँ, ये फिर होल बना दिया ताकि हीट यहाँ से निकल जाए। तो इस तरह प्रेस का अलग अलग है। मेरे पास मेड इन जापान की प्रेस भी है। आप सोच सकते हो कि भारत में प्रेस नहीं बनती थी उस टाइम, जापान से आई हुई है। जापान वाली कौन सी है? मैं लेके आ रहा हूँ। ये तो लकी है सर। ये देखिए भाई, उस टाइम बहुत इसकी वैल्यू होती थी। ये देखिए, मेड इन जापान।
हल्की नहीं है लेकिन अगर वजन में बात करें तो जी उससे छोटी भी है, इसका साइज भी कम है उससे। हाँ वो तो देखो अलग अलग अपना देश का अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग होता ये भी प्रेस है जी। है। ये भी प्रेस ही देखो ये जी ये बिल्कुल लेडीज छोटी के आ छोटे गई छोटे है। कपड़े होते हैं ना उन पे करने के लिए काम आता है। लाइक कॉलर है क्योंकि ये गोल है ना इस तरह, और ये बड़े बड़े फोटो करने के लिए काम आते हैं। ऐसे मेरे कलेक्शन में पूरा ये प्रेसों का मेरा पूरा कलेक्शन, ये छोटी सी देखो पित्तल की। ये भी प्रेस है जी। हाँ ये तो प्रेस है। शौकिया तौर पे हो गया, शौकिया अभी तौर पे। कपड़े अब करने की है। पहले आती थी बड़ी बड़ी, लेकिन ये एक शौकिया तौर पे मॉडल बना रखे है घर में सजाने के लिए। लेकिन मैं तो इसी संदर्भ में लेके आया हूँ ताकि इनका एक सीरीज बन जाए। बात यहीं से करा जी, घड़ी किस टाइम से है? घड़ी ये हमारी जर्मनी की घड़ी है, ठीक है। अलग अलग वो है घड़ी के साथ साथ में एक चीज आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, आपने जो पुराने ताड़पत्र सुने हैं? ताड़पत्र। हाँ ये ताड़पत्र वही होते हैं जिसपे हमारे बताया दो जी ताड़पत्र के बारे में पूरा हाँ, बता दो। ये ग्रंथ लिखे हुए थे ना, ग्रंथ जो लिखे गए थे ये ताड़पत्रों पे लिखे गए थे। ये देखिए ये ताड़पत्र, ये यहाँ से निकल, ये देखो आप दिखाओ, ये देखो लिखे हुए इन पे तो। हाँ, और ये एक प्रकार से एक चाकू होता था, नुकीला चाकू, उससे दबा दबा के ऐसे लिखते थे। जैसे आप भी देख सकते हो किसी पेपर पे आप कोई नुकीली चीज से कुछ भी लिखो ये तो वो कितने छप साल जाता है। पहले का सर? ये सर 2500 साल पुराने हैं। हाँ ये तमिल भाषा में लिख रखे में तमिल में लिखे हुए हैं। ये इधर चेन्नई की तरफ से मैंने मंगाए हुए हैं। बिल्कुल जी। और एक चीज और बता देता हूँ, मेरे पास है श्री रामचंद्र जी की जन्मपत्री भी है, लेकिन वो मुझे कहीं से मिली है, और उसमें पूरा उसकी खासियत है, वो श्री राम जी की है। लंबाई इतनी है कि दुनिया में इतनी बड़ी जन्मपत्री बनी नहीं है अभी। वो मेरे पास है, लेकिन मैंने किसी पंडित जी को दे रखी है, उस पर शोध हो रहा है, रिसर्च काम चल रहा है। जैसे वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दर्शकों के लिए दिखाएंगे। उसमें जी कितनी किस भाषा में लिख रखी है, कितनी पुरानी लगा? संस्कृत में लिखी हुई है। संस्कृत में? हाँ, और 35 फुट की है। 35 फुट। हाँ 35 फुट की जन्मपत्री आज तक किसी की नहीं लिखी गई है, वो है नहीं किसी के पास, वो मेरे पास ही। तो आप जी उस चीज पे खोज पर लग रहे हो, तो ये चाकू खंजर। हाँ देखो, एक छोटा सा म्यूजियम बनाने का मेरा सपना है, उसके हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा, क्योंकि स्कूली बच्चे भी आते रहते हैं तो उनको दिखाने के लिए, जैसे ये बाला है, अब बच्चों को बाला देखा नहीं है तो ये बाला एक प्रकार से, इसमें इधर लाठी डाल दे तो पूरा बाला बन जाए। तो इस तरह स्कूली बच्चे आते रहते हैं, उनको दिखाने के लिए भी ये सारा सिस्टमेटिक मैंने लगा रखा है। और बात करा जी, ये तो अभी नए के हैं, तो ये तो नहीं है, ये पुराने हैं। जैसे हाँ, ये दिखाइए जी पुराने। ये मेड इन इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड का बने हुआ है। हाँ इंग्लैंड का बना हुआ, और ये 1936 का बना हुआ। मतलब इंग्लैंड से अपने देश में आ करते थे। हाँ अपने पास जब अंग्रेज तो रहते थे ना पहले, तब तो अपना तो कुछ भी नहीं बनता था, तो अंग्रेज लोग ही लेके आए थे इनको। ये 1970 के आसपास का बना, ये अमेरिका का बना हुआ। और ये क्या चीज़ है जी? ये तो एक प्रकार से गंगा जल है, शिवलिंग पे उधर चढ़ाने के लिए। ये और ये चीज देखो आप, ये हमारे छत्तीसगढ़ की डोगरा आर्ट है जो कि वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। ये बजा के दिखाता हूँ मैं, ये छत्तीसगढ़ के। अच्छा, ये भी म्यूजिक टाइप है? हाँ ये बता, देखो दिखा, ये पूरी साउंड रहती है। एक्चुअल में ये जब राजे महाराजा लोग लड़ाई करते थे ना, तो इससे बजा के शुरुआत करते थे, ज्योति से स्टार्ट कर, मतलब बजा के स्टार्ट बजा। जैसे अब तो सिटी मारे हैं जी, जैसे दौड़ भी करावा नहीं, एक संदेश के तौर पर कि तैयार हो लियो, तो इसकी साउंड ज्यादा जाती थी, इसलिए इसको बजाते थे। फिर इसमें तो जी जोर भी पूरा लग गया। जोर तो लग गएगा भाई, चूरमा खाओ, हरियाणा वाले तो इस चीज के लिए फेमस है। हमने तो आपने भी जी पहला सांस रखा पूरा, फिर छोड़ दिया है। हाँ तो भाई यदि फ्लॉप हो जाता तो बेइज्जती हो जाती है। तो अब ये देखो, आ जाओ इधर, ताले हैं, ये भी देखो, ये भी मैं एक चीज दिखा दूँ। एक मीनार में दो तलवार, ये देखो इधर से। पुरानी चीजें मैं क्यों कलेक्शन करता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर आर्ट छुपी हुई है, और हम ड्राइंग टीचर के अध्यापक रहे हैं, और इसी के संदर्भ में ये चीजें हमें लुभाती रहती है। नू क्या करें जी, एक मीनार दो तलवार है, उसका मतलब क्या हुआ? यही है ना कि एक मीनार में दो तलवार, अर्थात जो जिस भाव से आप बोल रहे हो वो वाला ये क्या करा जी, कीटी क्या को नहीं कर दी, एक में उसमें दो तलवार है। नहीं, देखो तालमेल बढ़ाना होता है।
जो तालमेल नहीं बना जाता जूत बाजता है। अब इनमें देखो तालमेल तो कैसे बता, देखो ये देखो, ये एक मीनार है लेकिन तालमेल कैसे बने हो देखो, ये देखो, बिल्कुल ये आ गई फिर ये आ गई, ये दोनों अपनी अपनी जगह बैठ जाएगी तो फिर जूत क्यों बाजेगा। क्लियर बात है। तो कहने का भाव है जीवन में भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैनेजमेंट करनी हाँ, सुबह उठते हो शाम तक बैलेंस बना के ही तो चलते हो, तभी तो बात बनती है।